श्री हरिशरणम, श्री हरिशरणम। श्री गोविंद की अति प्रिय श्री देव उठनी प्रबोधिनी एकादशी की आप सभी को प्रभु की प्रीति चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की यह पावन एकादशी ऐसी है जिसके अंतर्गत विगत 4 महीनों से योग निद्रा में श्री हरि विष्णु विश्राम करते हैं और अमृत शुभ वेला में श्री हरि विष्णु जी को मंत्रोच्चारण और शंख ध्वनि करताल ध्वनि द्वारा उठाया जाता है। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुणध्वजा, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। हे नारायण, हे गोविंद, उठिए और त्रिलोक का मंगल करिए। आइए जानते हैं इस वर्ष यह देव उठनी एकादशी व्रत किस दिन रखा जाएगा। व्रत की विधि और पारण का समय और व्रत कथा आप इस वीडियो के अंतर्गत सुन सकते हैं। इस वर्ष यह व्रत 23 नवंबर 2023 दिन गुरुवार के दिन ही रखा जाएगा। 4 महीने योग निद्रा में रहने के बाद भगवान विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं और ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु जी सबसे पहली प्रार्थना भगवती तुलसी जी की सुनते हैं। इन 4 महीनों में भगवती तुलसी जी की सेवा आराधना भी विशेष रूप से ही की जाती है। इस पावन एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम जी और तुलसी जी का विवाह उत्सव भी बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। एकादशी तिथि 22 नवंबर दिन बुधवार को रात्रि 11:03 से आरंभ हो रही है, जो कि 23 नवंबर दिन गुरुवार की रात्रि 9:01 पर समाप्त होगी। सूर्यदेव व्यापनी तिथि 23 नवंबर के दिन है, तो इसी दिन एकादशी व्रत रखा जाना ही सर्वोत्तम है। इस दिन गुरुवार का दिन होने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान श्री विष्णु जी को ही समर्पित होता है। जो पूरे वर्ष भर में या चतुर्मास की कोई एकादशी नहीं कर पाते, उन्हें भी यह पावन एकादशी का व्रत यथासंभव अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु जी की शालिग्राम जी की पूजा की जाती है। यदि हो सके तो बाल कृष्ण रूप और शालिग्राम जी युगल सरकार जी को शंख में गौ माँ का दूध और गंगा जल से अभिषेक जरूर करें। सुंदर चंदन और पुष्प आदि से श्रृंगार भी करें और धूप दीप गंध आदि से सुंदर आरती उतारें। विशेषकर एकादशी के संध्या के समय ऐसा माना जाता है, शास्त्र सम्मत है, कि यदि देव उठनी प्रबोधिनी एकादशी के संध्या के समय श्री हरि विष्णु जी की कपूर से आरती उतारें, तो ये आरती उतारने पर अकाल मृत्यु से, एक्सीडेंट से रक्षा हो जाती है। तो जरूर आप सभी देव उठनी एकादशी की संध्या वेला में प्रभु की कपूर से आरती अवश्य उतारें। एकादशी व्रत का पारणा अर्थात व्रत खोलने का समय 24 नवंबर 2023 की सुबह 7:07 से लेकर 9:07 तक रहेगा। आप इस बीच में व्रत खोल सकते हैं। आइए देव उठनी एकादशी व्रत की कथा हम सभी भावपूर्वक श्रद्धापूर्वक श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को देव उठनी एकादशी के व्रत का महात्म्य बतलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें मुक्ति देने वाली कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के संबंध में नारद और ब्रह्मा जी के बीच
हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का क्या फल होता है? आप कृपा करके मुझे यह सब विस्तार पूर्वक बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, वह वस्तु भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म के किए हुए अनेक बुरे कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन थोड़ा सा भी पुण्य करते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। उनके पितृ विष्णु लोक में जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मनुष्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की इस पावन एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस पावन एकादशी का व्रत करता है, वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस पावन एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ इत्यादि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य फल मिलता है। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। रात्रि को भगवान श्री हरि के समीप गीत, नृत्य, कथा कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन पुष्प, अगर, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका फल तीर्थ और दान आदि से करोड़ गुना अधिक होता है। जो गुलाब के पुष्प से, बकुल और अशोक के फूलों से, सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से, दुर्वा दल से, शमी पत्र से, चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए गुरु की पूजा करनी चाहिए और सदाचारी व पवित्र ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर अपने व्रत को छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं, उन्हें इस दिन से पुनः ग्रहण करना चाहिए। और जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें अनंत सुख मिलता है और अंत में वे स्वर्ग लोक को जाते हैं। गोविंद की प्यारी एकादशी, भक्तों की प्यारी एकादशी, पापों को मिटाती एकादशी, पुण्यों को बढ़ाती एकादशी एकादशी। अतः पुनः आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपको यह जानकारी और व्रत कथा अच्छी लगी हो तो अवश्य इसे अपने मित्रों को भी साझा कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल, जय गिरधर गोपाल।